दोस्तों एक बात किसी ने कही थी, प्रोटोटाइप्स आर इजी, प्रोडक्शन इज हार्ड। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो यही चीज अभी इंडियन मार्केट में चल रही है। कंपनीज हैं काफी सारी, जैसे महिंद्रा हो गई या फिर ओला इलेक्ट्रिक की हो गई, ये सब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पिछले दिन 15 अगस्त को ही यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ दोनों कंपनीज ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी। हालांकि इस वीडियो में यहाँ पे सब ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। महिंद्रा के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटों में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक है वो शायद यहाँ पे एक दुनिया का एक नया टेस्ला बन के सामने आ सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ओला इलेक्ट्रिक कोई ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं, ये काफी जल्दी आई और काफी जल्दी मार्केट में इसने अपनी हाइप बना ली। काफी सारे स्कूटर्स इन्होंने बेच दिए, यहाँ तक कि इनका जो स्कूटर वो भी यहाँ पे मैंने परचेस किया था, ये चेक करने के लिए एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो प्रॉमिस ये लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्या चीजें डिलीवर करते हैं। देखा है तो शुरुआत में इन्हें दिक्कतें आई थी, कुछ कमियां भी स्कूटर में जेन्युइनली, इसके ऊपर हमने एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाया कि क्या अच्छी बात है क्या खराब बात है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि प्रोडक्ट उनके हिसाब से काफी हद तक एक काफी अच्छा एक प्रॉमिसिंग था। लेकिन बात यहां पर है कि अगर इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाना है तो कुछ चीजें यहां पे करना जरूरी है, जो आज के समय दूसरी कंपनीज करने का नहीं सोच रही। पहली चीज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेल के अंदर गाड़ी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो सालों से चल रही है, मारुति भी करती है, हुंडई भी करती है, टाटा भी करती है, महिंद्रा भी करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसके अंदर लगने वाली बैटरी सेल। और क्या आप लोग को मालूम है कि इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती है, मेजॉरिटी जो उनके सेल्स होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। यहां तक कि जो प्रीमियम कारें होती है, जैसे कि टाटा की बात करें या एथर की बात करें, इनके अंदर जो सेल होते हैं वो कोरिया से आते हैं। खुद जो ओला है वो भी कोरिया से अपने सेल्स को मंगवाता है। एलजी की NMC 2170 सेल को ये लोग यूज करते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में जब तक सेल बनता नहीं है तब तक इलेक्ट्रिक गाड़ी कीमत कम नहीं हो सकती, तब तक आपको बड़े बैटरी पैक लॉन्ग रेंज की गाड़ी देखने को मिल ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऊपर से बात है कि मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ी, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इतना काम नहीं हो रहा। जैसे कि हमें पता है कि कोरिया, चाइना, जापान या फिर इवन यूएस में भी यहाँ पे काम चल रहा है ग्राफीन के ऊपर, सल्फर के ऊपर, सिलिकॉन बैटरीज के ऊपर। इंडिया में सब चीजें नहीं हो रही और लग रहा है कि शायद ओला ने जिम्मेदारी उठाई है ये सबको थोड़ा एक बूस्ट लाने की, कि ये करे और बाकी कंपनीज भी थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ताकि एक बेटर और सेफर व्हीकल्स बनाए जा सके। हो सकता है भी लिथियम वाली बैटरीज के ऊपर काम करें, लेकिन इसके अलावा भी खैर इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन देखते हैं कि आखिर ओला इसको किस तरीके से अचीव करने की कोशिश करे। देखो सबसे पहली तो बात है कि उन्होंने इस बार जो S1 होता है ना वो यहाँ पे रीलॉन्च कर दिया है। पिछले साल अगस्त के महीने में 15 अगस्त को यहाँ पे S1 और S1 Pro अनाउंस किए थे, लेकिन S1 कभी सेल के अंदर आया ही नहीं। उन्होंने यहाँ पे S1 Pro ही बेचा था। सिंपल सा रीजन था, उस समय उनकी फैक्ट्री यहाँ पे तैयार नहीं थी, प्रोडक्शन लाइन तैयार नहीं थी और उस समय उनके पास S1 Pro के ऑर्डर थे, तो वो सिर्फ S1 Pro ही बना रहे थे। और यहाँ पर देखा तो जिन लोगों ने S1 ऑर्डर किया था ना उनको S1 Pro ही बेच रहे थे, बस उसको सॉफ्टवेयर से लॉक कर दिया था, उसकी बैटरी कैपेसिटी लॉक कर दी थी और फीचर्स को लॉक कर दिया था, बाकी प्रोडक्ट सेम था। और अब जाके जब ये जो दोबारा से उन्होंने S1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तो पिछले साल जो उन्होंने शोकेस किया था उससे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है। जिसकी बात करें इस बार 3 किलोवाट आवर की बैटरी है, 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे जाएगा, 141 किलोमीटर की ARA रेंज है और बोला है कि इको मोड में 128 किलोमीटर यानी 128 किलोमीटर चल जाएगा। लेकिन देखो ये चीज अचीव हो सकती है आइडियल केस के अंदर, जिसकी अगर एक आदमी बैठे 60-65 किलो का और उसको कंसिस्टेंट स्पीड पे चलाए तो 100 किलोमीटर के ऊपर ये चीज चल जाएगी। S1 Pro में चीज हो जाती है। खैर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करके चीज डाली है, खास तौर पे रेंज और बैटरी कम डाली है। और 2 फीचर्स जो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल और हाइपर मोड। बाकी जितने भी फीचर होते हैं मूव OS के जो आने वाले समय में आएंगे वो चीज भी यहाँ पर है। और देखा तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट और 1 लाख रुपए की कीमत भी उसके हिसाब से काफी सही है। लेकिन बात यहाँ पर है कि इंडिया में रिक्वायरमेंट थी 1 लाख से भी कम के स्कूटर की और 99,999 में जो कीमत रखी है यार ये थोड़ी सी मेरे को यार ज्यादा लगती है। मेरे हिसाब से कीमत अगर और कम रख देते तो काफी सही चीज रहती, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो थोड़ा अफोर्डेबल चीज के ऊपर जाना पसंद करते हैं। हालांकि अपने सेगमेंट में काफी सही चीज हो जाती है और जिन लोगों का बजट अगर 1 से 1,10,000 तक चले जाता है ऑन रोड प्राइस के अंदर, वो लोग इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और डेफिनेटली
इनकी डिलीवरीज भी 7 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल फैक्ट्री तैयार नहीं थी, इस बार इनके पास पूरी फैक्ट्री तैयार है। हो सकता है इस बार उनके पास स्कूटर भी पड़े हों यहाँ पे बेचने के लिए रेडी एकदम, तो हो सकता है ये चीज़ यहाँ बिक जाए। चलो ये एक छोटी सी चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि अफोर्डेबल स्कूटर के ऊपर भी काम हो रहा है, ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर है कि फाइनली ओला ने अपने हाइपर चार्जर नेटवर्क के बारे में बताया, जो अभी तक बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे 50 शहरों के अंदर 100 से ज्यादा हाइपर चार्जर नेटवर्क को डालने वाले हैं। अभी देखा है तो हाइपर चार्जर उनका एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, जिसके अंदर आप अपना स्कूटर ले आके उसे यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। अब देखना है कि उनकी जो कार आएगी क्या वो उसके साथ कंपैटिबल होगी या उसके लिए अलग से चार्जिंग सिस्टम होगा, और ये देखना है कि जो हाई स्पीड पे चार्जिंग अगर आप करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। और डेफिनेटली मैं तो ये भी कंपेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली अगर मैं मोबाइल फोन को फास्ट चार्जिंग पे लगाऊं और एक गाड़ी को फास्ट चार्जिंग पे लगाऊं तो दोनों में से कौन जल्दी चार्ज होगा यहाँ पे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी जिससे मैं शायद आने वाले समय में चेक कर सकता हूँ, खासतौर पर MoveOS 3 आने के बाद। चलो ये सारी बातें हो जाती, लेकिन अब दोबारा से अपनी बात पे आते हैं कि आखिर जो ओला रहती है वो यहाँ पे क्या अलग कर रही है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बैटरी की R&D के ऊपर खर्च कर रहा है, और ऑलरेडी बैटरी इनोवेशन सेंटर है जिसके अंदर हमें इतना आइडिया लग चुका है कि जहां पर वो अपने 2 टाइप के सेल्स बनाएंगे, 2 अलग अलग फॉर्म फैक्टर में। एक शायद गाड़ी के लिए हो सकता है, एक शायद 2 व्हीलर के लिए हो सकता है। इसके साथ ही 4 अलग अलग केमिस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे आपको 4 अलग अलग टाइप के सेल, यानी कि हर यूज केस के हिसाब से सेल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि NMC तो हो गया, LFP हो गया, दूसरे टाइप की बैटरीज हो गई। और ये चीज उन्होंने यहाँ पर दिखा दी कि ऑलरेडी उन्होंने मेड इन इंडिया एक सेल यहाँ पे क्रिएट कर दिए, NMC 2170। ये ऑलरेडी वैसे ही सेल है जो LG ने दे दी थी। अब बस ये कि इस सेल को ये लोग यहाँ पे अब इंडिया में बनाएंगे। और देखा तो एक लेवल आगे जाके इन्होंने अपनी गीगा फैक्ट्री को भी अनाउंस कर दिया। अब देखा जाए तो गीगा फैक्ट्री नाम तो यहाँ पे टेस्ला से आया था। टेस्ला ने ये चीज़ यहाँ पे US में बनाई थी, और US में इस चीज़ को बनाने का मेन मकसद ये था कि एक ही फैक्ट्री हो जहाँ पे उसके सेल्स बने, और उसी कारण वो अपने व्हीकल्स में से डाले और उनको सस्ता करके मार्केट के अंदर बेच पाए। इसी तरीके से यहाँ पे जो टेस्ला वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो अगर ऐसे इंपोर्ट करवाने पे आ जाता ना चीज़ें, तो कभी अफोर्डेबल रेट में मास मार्केट प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता। यही सिमिलर चीज़ ये लोग कर रहे हैं अपनी खुद की गीगा फैक्ट्री बना के इंडिया में, जहाँ पे आने वाले समय में खुद के सेल्स बनाएंगे और वो अपने स्कूटर में डालेंगे। अभी के समय में PLI स्कीम वगैरह साइन कर दी, इतनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। अगले साल तक फैक्ट्री तैयार होगी और उसके बाद इसके सेल जब इसके स्कूटर में आएंगे तो हो सकता है एक प्राइस ड्रॉप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्कूटर्स में जब फ्यूचर में, और शायद तब हो सकता है एक अफोर्डेबल रेंज में, या फिर इसी स्कूटर की कीमत 10-15 हज़ार रुपए कम कर दे। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। यार देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ये एक चीज है जो काफी इंटरेस्टिंग लगी, मतलब कि यहाँ पे सेल के ऊपर काम और R&D होना काफी ज्यादा जरूरी था, और उसके अंदर एक एडवांटेज लेना जरूरी था। और क्या पता फ्यूचर के अंदर यहाँ पे टेस्ला वाले अपनी बैटरीज को दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करने लगे, क्योंकि अगर ऑलरेडी इंडिया में अगर सबसे ज्यादा बना रहे और मान लो इनकी कारों की सेल्स या गाड़ियों की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो अपने कंपोनेंट्स को दूसरी कंपनी को भी बेच सकते हैं जो यहाँ पे अपने अंदर इस चीज को डाल के डेवलप करे। और इन सब के हिसाब से आपको एक ट्रूली मेड इन इंडिया व्हीकल देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रिक के अंदर। ये चीज यहाँ पे काफी सही लगी। तो खैर बैटरी के ऊपर काम चालू है, इनका सेल के ऊपर काम चालू है, लेकिन देखना है कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कब होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, प्रोटोटाइप्स आर इजी, प्रोडक्शन इज हार्ड। बैटरी का प्रोडक्शन यहाँ पे कब शुरू होता है वो एक देखने वाली बात है। और इसी के साथ ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक कार के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक कार का कंसेप्ट काफी अच्छा है, देखने सुनने में कार काफी एक्साइटिंग लगती है। मतलब कि कुछ फीचर्स जो इन्होंने यहाँ पे बताए वो बता देता हूँ। 0 to 100 जाएगी सिर्फ 4 सेकंड में, 500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज देखने को मिलेगी, ऑल ग्लास रूफ होगी। यहाँ पे आपको असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि जो ADAS होता है, गाड़ी पे कुछ सेंसर रेडार्स लगे होंगे जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे ड्राइविंग करते समय, पार्किंग वगैरह करते समय। इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। बाकी जो गाड़ी का जो डिजाइन है वो आपको कुछ सेडान का लुक यहाँ पर दे रहा है। और बात की जाए तो बोला है कि यहाँ पे कीलेस होगी, यहाँ तक कि यहाँ पे जो डोर हैंडल होता है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कार के जो गेट्स होते हैं वो अपने आप ओपन हो जाएंगे। और इसके अंदर इनका बनाया हुआ खुद का MoveOS कंप्यूटर वगैरह सब देखने को मिलेगा। बेसिकली बात किया तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक रेंडर वगैरह दिखाया, और एग्जैक्टली कार के ऊपर जो काम है वो पिछले साल से ही शुरू हो चुका था। अभी कुछ चीजें इनके पास तैयार है कि इन्हें कितनी कारें किस लेवल पे बनानी है वो, और अभी जब फैक्ट्री बनेगी इनकी, उसके बाद जब ये लोग कार बनाने वाली फैक्ट्री पे जाएंगे फिर चीजें देखने को मिलेंगी। कार के बारे में बस अभी हमें इतना पता है कि यहाँ पे ये लोग जो 6 कारें होते हैं वो डेवलप करेंगे। इनके पास 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार है जिनके ऊपर एक कारें बनाएंगे, यानी कि हो सकता है कि 3 कारें आपकी सेडान
सेडान के फॉर्मेट में, 3 एसयूवी के फॉर्मेट में, ये कुछ चीजें और कुछ स्पोर्टी लुकिंग कार को यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो चीज बहुत ही ज्यादा फ्यूचर की है। और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इस बार कम से कम उन्होंने एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दी है। उन्होंने बोल दिया कि कार की फैक्ट्री अभी तैयार नहीं है, अगले साल से कार की फैक्ट्री तैयार होगी और उसके अगले साल से जो कार है वो यहाँ मार्केट में है, क्योंकि बिना फैक्ट्री के आप यहाँ कार नहीं बेच सकते। और पहला शायद इनका मेन एम ये रहेगा कि इंडिया में सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना और उनके सेल्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना, ये एक चीज है। इसके अलावा देखा तो कार के बारे में कोई डिटेल नहीं दी कि क्या वही सेल डालेंगे या फिर जो LFP केमिस्ट्री होती है उसके ऊपर सेल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको LFP बैटरी के बारे में नहीं पता, लिथियम फॉस्फेट बैटरी होती है, टाटा भी यही बैटरी यूज करता है। पीछे का रीजन ये है कि इनकी हीट थर्मल्स बहुत अच्छे होते हैं, गर्म जल्दी नहीं होते, इसके साथ ही यहाँ पे इनकी लाइफ ज्यादा होती है, तकरीबन 8 साल की, और इन सब के कारण काफी आइडियल चॉइस होता है कार के लिए। वहीं इसका नेगेटिव साइड ये रहता है कि साइज ज्यादा लेते हैं, वेट ज्यादा हो जाता है, तो इससे व्हीकल्स भारी हो जाते हैं। तो ये एक चीज है। तो किसके ऊपर जाएंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल बात है कि इस बार रियलिस्टिक चीजें बताई और ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे अचीवेबल है। अब कुछ लोगों का कहना था ये अपनी रोबो टैक्सी दिखाएंगे, अपना ये सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म दिखाएंगे, लेकिन एक बात बताऊं, आज के समय में दुनिया में किसी के पास भी सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज वाला 100% व्हीकल तैयार नहीं जो मार्केट में ला सके। ये सिर्फ आपको शोकेस में देखने को मिलते हैं। गूगल ने भी अपनी खुद की कार बनाई थी सेल्फ ड्राइविंग वाली, काफी सालों से है उनके पास, लेकिन वो सड़क पे आने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ऐसे ही टेस्ला भी अपना फुल सेल्फ ड्राइविंग वाली चीज जो रहती है वो क्लेम करती है, लेकिन देखा जाए तो वो भी अभी अच्छे तरीके से तैयार नहीं है। रोजाना रिपोर्ट आती रहती है कि ये इसके अंदर अभी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फिर बीटा में ये चीज, ये कुछ चीजें अभी भी है। तो शायद लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग वाली चीज तो अभी नहीं आ पाएगी। और यहाँ पे शायद ओला के साथ एक एडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ पे लोग ग्राउंड अप से कार बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक को ध्यान में रख के। क्योंकि यहाँ पे बात किया तो बाकी सारी कंपनीज अभी क्या कर रही थी, ये लोग क्या कर रहे थे, उनके पास जो एग्जिस्टिंग मॉडल थे, जैसे टाटा का नेक्सॉन जो गाड़ी आती उसी के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके उसे इलेक्ट्रिक बना के बेच रहे थे। ये चीज उन्होंने यहाँ पे करी थी। लेकिन अगर ग्राउंड अप से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाता तो उसके अंदर चीजें आप ज्यादा कर सकते हो, स्पेस ज्यादा दे सकते हो, एरोडायनामिक्स सही कर सकते हो, इसके साथ गाड़ी की एरोडायनामिक्स, रेंज, काफी सारी चीजों पे काम किया जा सकता है। तो ओला यहाँ पे काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनी यहाँ पे हाथ पे हाथ धरे बैठी है। टाटा की ऑलरेडी अविन्या कर्व के बारे में बात कर चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में आने वाली है। महिंद्रा के बारे में बात कर तो उन्होंने तो पूरा अपने 2 नए ब्रांड ही खोल दिए, एक एक्सयूवी के अंदर इलेक्ट्रिक निकाल रहा है, एक बॉर्न इलेक्ट्रिक BE नाम से एक पूरी सीरीज निकाल दी जो 2024 से 2027 के बीच में आने वाली है। और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आने वाले समय में मार्केट बहुत गर्म होने वाला है इलेक्ट्रिक कार्स का। इनके अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं वो, इनके अंदर टेक्नोलॉजी आने वाली है वो बहुत ज्यादा तेज है। यानी कि 2024 से लेकर 2027 तक खूब मजा आने वाला है, जहां पे ओला अपनी पहली कार लेके आएगा, फिर बाकी कंपनीज भी अपनी कार लेके आएंगी और उसके चक्कर में मजा आएगा। और ये देख के लगता है कि इन सब चीज़ों की अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो तो इंडिया ट्रूली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बन सकता है। क्योंकि बात की जाए तो आप भी जानते हो कि इंडिया में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर वाली चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आई, अभी भी प्रोसेसर जो रहते हैं वो इंडिया में नहीं बनते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कार स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक अगर इंडिया में बनने लगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी बात होगी। ये चीज़ देख के काफ़ी मुझे अच्छा लगा और शायद हो सकता है कि ओला जो है वो दुनिया के लिए एक नया टेस्ला बन के आ जाए। अगर अफोर्डेबल रेट में अगर अपनी चीज़ें निकाले तो बहुत ही क्लियर चीज़ हो सकती है। सुनने में तो है कि इंडिया के बाहर भी इनके प्लान से अपनी गाड़ियाँ लेकर आके बेचने में, देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि बात यही है कि प्रोटोटाइप्स आर इजी, प्रोडक्शन इज हार्ड। चीज़ दिखाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूशन करके चीज़ें सामने नहीं आती तब तक हम इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते। देखते हैं लोग क्या करते हैं। जो भी रहेगा आपको वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। पसंद आए इन्फॉर्मेशन लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना वीडियो को। थैंक यू वीडियो देखने में, आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।